हेलो, गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 6, जिसका नाम है मालव जी फौजदार। मालव जी क्या है? एक वीर सिपाही थे। ओके। प्रस्तुत पाठ में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। एक छोटा बालक है तो उसकी वीरता और वो उसका मातृ प्रेम और निर्भयता उसके बारे में बताया गया है इस पाठ में। यह एक कहानी है, छोटा सा प्रसंग बोलते हैं ना जैसे, तो उस तरह का थोड़ा सा रियल मीन्स सच्ची में यह घटना घटी हुई है। तो यहाँ पर है बताया गया है, मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को यहाँ पर बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी किस तरह से अपना साम्राज्य चलाते थे। वो दयालु भी थे, उनको अपने देशवासियों से प्रेम भी था और सबकी भावनाओं को वो समझते भी थे। वह भी एक वीर सिपाही थे। शिवाजी महाराज के सेना नायक उनके ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सेना नायक हैं, ये शिवाजी हैं और ये एक छोटा बालक है जिसका नाम है मालव जी। ओके। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी को तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये देखो, जैसे शिवाजी यहाँ पर लेटे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये तानाजी देखो तलवार से उनका वध कर रहे हैं, उनको मारने जा रहे हैं। फिर अचानक किसने हाथ पकड़ लिया है? यहाँ पर तानाजी ने। ये कौन है? तानाजी। तो तानाजी की यहाँ पे क्या है? स्वामी भक्ति बताई गई है कि अपने स्वामी को, अपने राजा को वो इतना ध्यान रखता है कि वो सो रखे हैं निश्चिंत होकर के। यहाँ पे शिवाजी निश्चिंत होकर सो रखे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुझ पर कौन हमला कर रहा है, कौन मेरे कमरे में आया। पर तानाजी जैसे बोलते हैं ना बॉडीगार्ड, तो यहाँ पे तानाजी बॉडीगार्ड की तरह, उनके अंग रक्षक की तरह यहाँ पर खड़े हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। फिर वह देखते हैं कि एक छोटा बालक खुली तलवार लेकर के आया है और शिवाजी को मारने जा रहा है। तो तुरंत उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया तानाजी ने। ओके। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो लेटे हैं वो हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, यह है मालव जी और ये हैं तानाजी। चलो, इन तीनों के बीच में एक जीवन प्रसंग है, यह यहाँ पे बताया गया है। इसको यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पात्र बताए गए हैं, शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबान। दरबान है एक, यानी कि जो गार्ड बोलते हैं वह एक। इतने लोग इसमें हैं। पहला दृश्य, तो यहाँ पे पहला दृश्य क्यों बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कहानी या कोई जीवन प्रसंग हमें अच्छा लगता है, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हम उसको स्टेज में परफॉर्म करते हैं, स्टेज में वो भूमिका निभाते हैं हम। तो यहाँ पे इसी तरह से, यहाँ पे जिस तरह से एक एक पात्र लिए गए हैं और वे अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसको यहाँ पे ये लोग स्टेज परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और हमको कहानी भी बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ था। स्थान यानी जगह, शिवाजी का शयन कक्ष, यानी कि शिवाजी के सोने की जगह अब यहाँ पर बताया गया है। एक सुसज्जित यानी कि सुंदर सा सजाया हुआ एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। एक सजाया हुआ कमरा है। आप लोग को पता है राजा महाराजाओं के जो घर थे, कमरे थे, सभी बहुत कैसे रहते थे? बहुत आलीशान रहते थे और महंगी चद्दरें, कवर वगैरह, फ़ोटो है ना, उस तरह से सजाए रहते थे। तो अच्छी तरह से सजा रखा है और शिवाजी पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, तो भवानी माता हमारी जो माता होती हैं, भगवान, तो भवानी माता का चित्र लटक रहा है। ओके, उनका फ़ोटो लगाया गया है। पास ही किशोर आयु का मालव जी, जो किशोर आयु का यानी जवान एक लड़का है मालव जी,
हाथ में नंगी तलवार लिए, यानी तलवार उसने कवर से निकाल दी और बाहर खुली तलवार है, लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए यानी मारने के लिए, शिवाजी को, राजा को मारने के लिए तत्पर है यानी कि उसको वो क्या है, तैयार है कि मुझे ये करना ही है, मुझे इनको मारना ही है, ऐसे जुनूनी है वो। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। शिवाजी क्या सोचते हैं, उनको भी थोड़ा क्या होता है, आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उठते हैं और आंखें इस तरह से मलने लगते हैं। मालव जी उन पर वार करता है, मालव जी उन पर ऐसे अटैक करने लगते हैं। पीछे से तानाजी आकाजी तुरंत दौड़कर आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसको ऐसे रोक लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी क्या करते हैं, प्यार से किसे देखते हैं, तानाजी को। ये जो शिवाजी लेटे हुए हैं, यह तानाजी को देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही मिनट में क्या हो गया यहाँ पे, वो भी ये शयन कक्ष में। शयन कक्ष यानी जो सोने की जगह होती है, बेडरूम बोलते हैं ना, कि बेडरूम में ये क्या हो रहा है, एक बच्चा तलवार लेके आ रहा है, मेरे को मार रहा है, और ऊपर से ये तानाजी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए वो अभी चौंक गए और कुछ नहीं बोल पाए। फिर यहाँ पर बोलते हैं शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, वत्स यानी कि बेटा बोलो, या प्यार से बोला जाता है वत्स। तो बालक, वो लड़का बोलता है वीरतापूर्वक, यानी उसकी आवाज़ में क्या झलकता है, वीरता झलकती है। तो कैसे बोलेगा वो, मेरा नाम मालव जी है, इस तरह से बोलता है वो, ऊंची आवाज़ में और कड़क आवाज़ में, मेरा नाम मालव जी है। यानी यहाँ पर उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, क्यों नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, शिवाजी उम्र में थोड़े बड़े हैं उससे और काफ़ी अनुभवी हैं, तो उनको कुछ आभास हो रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो भी इसे पता नहीं चल रहा है। तो वो गंभीर स्वर में बोलते हैं, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा। उसका नाम पूछा पहले, फिर बोला कि इसके लिए तेरे को क्या अपराध भोगना पड़ेगा, तुझे पता है कि तू मुझे मारने जा रहा था। तो मालव जी निर्भयतापूर्वक, यानी उसको कोई डर नहीं है, उसने बोला मृत्यु, बोला हाँ मुझे मृत्यु मिल जाएगी, कोई बात नहीं। फिर शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। बोलो पहले मुझे एक बात बताओ। फिर मालव जी कहते हैं वह क्या। फिर शिवाजी यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। तो तुरंत शिवाजी ने उसको पहचान लिया कि तू जिस तरह से तुम बोल रहे हो, बिहेव कर रहे हो, जिस तरह से आपका आचरण है, तो यह झलक पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो और यह कहीं भटक गया, इसको कुछ गलत बोलते हैं ना, गलत सजेशन या गलत राय, कुछ किसी ने कुछ गलत बता दिया है, तो ये मुझे मारने आ रहा है। सत्यवादी हो, वीर पुत्र हो और सत्यवादी हो और सच बोलते हो, इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो शिवाजी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, तू वीर है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, तो मैं जो कुछ भी पूछूंगा तो झूठ नहीं बोलेगा। तो मालव जी वह लड़का बोलता है जो बात सत्य है उसे मैं असत्य बता दूं, इसमें छिपाने का क्या बात है, इसमें छिपाने की क्या बात है, कुछ छिपाने की बात नहीं है, इसमें जो सही है मैं वही बोलूँगा। शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। क्या आप मुझे मार करके आप मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। तो यह मालव जी क्या कहता है, नहीं मुझे कोई राजा वाजा नहीं बनना है। फिर शिवाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की, क्या मैंने कभी तेरे को परेशान किया था, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है।
तो वह उसी बालक से पूछते हैं, देखो यहाँ पे ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं ना, यानी बातचीत कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया था या मैंने तुझे कभी मारा पीटा था, धमकाया था, कुछ बोला था, तेरा कोई नुकसान किया था जो तो तलवार लेकर मुझे मारने आया। इस तरह से वो उस बच्चे को पूछ रहे हैं। तो वह बोलता है, महाराज यह सब कुछ नहीं है। वो बोलता है, ऐसी बात है ही नहीं। फिर शिवाजी बोलते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो बोला, तुम्हारे मन में तो फिर ऐसी क्या बात थी कि तुमने मुझे सीधे मेरे सोने के कमरे में आकर के, आप जहाँ मैं सो रहा हूँ वहाँ पे आके आप सीधे मुझे तलवार से मार रहे हो? तो मालव जी कहते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। तो बोलता है, अच्छा चलो आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। उसके दिल में कुछ बात है जिस वजह से उसने ऐसा किया। अब क्या बात है वह हम देखते हैं यहाँ पर। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यौछावर कर दिए यानी प्राण दे दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। उनको मरे हुए 2 साल हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरे माता केवल 2 प्राणी हैं। इस समय घर में कौन है? केवल 2 ही जन हैं, मैं हूँ और मेरी मम्मी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। तो बोल रहा है 3 महीने हो गए हैं, 2 साल से मेरे पापा ऑफ हो गए हैं। हमने जैसे तैसे करके अपना खाना पीना घर चलाया, पर अब 3 महीने से हमको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। हम घर अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। दुभर हो गया यानी कि कठिन हो गया है। ओके, अन्न यानी कि खाना, हमको खाना मिलना भी, अन्न मिलना भी दुभर हो गया यानी कठिन हो गया है। हम गरीबी में जी रहे हैं। ओके, वो बोल रहे हैं हम, हमारे पापा नहीं हैं, इनकम नहीं हो रही है तो हम गरीबी में जी रहे हैं, हमें खाना भी नहीं मिल रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। वो सच बात बोल रहा है ना, कि यहाँ अगर हम सब कुछ सहन कर सकते, कोई डांट रहा है, कोई बोल रहा है, किसी ने कुछ किया, रुला दिया, चलो वो सब हमने सहन कर लिया, पर जब पेट की भूख लगती है तो वो सहन नहीं होती है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा। तो वो बोल रहा है कि मैं ये सब सोच रहा था कि अब मेरे पापा नहीं मिल रहा है। तो एक सैनिक आया, उसने कहा, उसने उससे क्या कहा, तुम शिवाजी का वध कर दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। उसने पूरी सही बात बताई। तो उसने उसको एक वो बताया, लालच दिया। लालच यह दिया कि तुझे पैसे चाहिए ना, तो तू वो जो शिवाजी है ना, जो राजा हैं, उनको मार दे तो मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। महाराज इसी लालच में पढ़कर मैं, तो बोल रहा है मुझे लालच आ गई, तो इस लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई। उसी समय आप उड़ गए और मैं आपको नहीं मार सका। तो शिवाजी ने कहा, शिवाजी ने सब बात सुनी, वो थोड़ी देर चुप रहे, थोड़ा बात को समझा। उन्होंने बोला, अच्छा ऐसी बात है। तो अब वो कहते हैं शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी क्या थे, थोड़े दयालु भी थे। उन्होंने वही बात कही कि तुमको जब इतनी परेशानी थी, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, तो तुमको मेरे पास आना चाहिए था ना। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं प्रजा की रक्षा करता हूँ। तो वह बालक क्या कहता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण, यानी देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए यानी दे दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तो वह सही बात बोलता है कि वह बच्चा क्या बोलता है कि अगर मेरे पापा ने देश के लिए इतना कुछ किया और वीरतापूर्वक आपके लड़ाई के मैदान में अपनी जान गंवा दी, तो उनके परिवार के पीछे से देखभाल करना आपको चाहिए था या आपका फ़र्ज था। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर
बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, यानी दिखावटी यानी थोड़ा वो क्या करने लग गए, थोड़ा नाटक जैसे कि मन ही मन सराह रहे थे कि सच में ये वीर बालक है, इसने मजबूरी में आकर ऐसा किया है, पर वह थोड़ा ऊपर से इस तरह से जता रहे थे कि उनको गुस्सा है, रोष यानी कि गुस्सा है। शिवाजी कहते हैं तानाजी जो उनका अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था ना, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसको जेल में बंद कर दो, इसको मृत्युदंड देंगे। फिर मालव जी कहता है मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं वह क्या? फिर वो मालव जी कहता है मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। वो क्या बोलता है कि मैं अपनी मम्मी के दर्शन करना चाहता हूँ, अपने मम्मी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे मम्मी के साथ कोई नहीं है, वो कैसे रहेगी, वैसे ही हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो शिवाजी भी बोलते हैं कि अगर मैंने तुझे भेज दिया और तूने कुछ चालाकी किया और तू नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? मालव जी कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा हूँ कि मैं भारत माता के, वो बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी कि मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी मम्मी के मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। मैं अपने मम्मी को देखूँगा और कुछ बोलूँगा नहीं और आ जाऊँगा जल्दी से। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, मन ही मन वो क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि सच में कितना वीर बालक है, कि अपनी मम्मी की भी चिंता है उसको और उसके पापा के साथ जो हुआ है उसका बदला भी लेना है, पैसा भी चाहिए, कितना दुविधा में फंसा हुआ है यह बच्चा, पर इसको सही रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं। तो वह बोलते हैं शिवाजी अच्छा जाओ, यही देखना है, मुझे यही देखना है कि तू झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। मालव जी का प्रस्थान, यानी वो चले जाते हैं। फिर शिवाजी बात करते हैं अपने अंगरक्षक यानी तानाजी के साथ में बात करते हैं कि ये बच्चा देखो ना कैसा है, इस तरह से वो लोग चर्चा करते हैं। ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है, इसको अपनी मम्मी भी उतनी ही प्यारी है और यह वीरता कूट कूट कर भरी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी उसकी बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं जब वो चला गया है। फिर वो बोलते हैं तानाजी आप बताओ कि आपकी क्या राय है, कि वो तो मुझे तलवार से मारने भी आया था, है ना। तो तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ यानी कि मैं मोहित हूँ, मोहित यानी कि मैं सच में बहुत खुश हूँ कि इसकी वीरता और इसका साहस तो देखो, कितना इतना छोटा बच्चा है तो भी कितना साहस कर रहा है और सच सच बोल रहा है सभी बात। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तो यहाँ पे बोलता है तुम जानते हो क्या व्यवहार करूँगा मैं? तो तानाजी बोलते हैं नहीं महाराज, बाकी राजा को कोई मारने आए तो राजा उसको स्वाभाविक है मृत्युदंड दे दे या काल कोठरी में बंद कर दे, उसको पनिश करे कोई, पर यहाँ पे शिवाजी क्या करते हैं वो हम देखते हैं आगे। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। क्या कहा शिवाजी ने यहाँ पे कि इसको मृत्युदंड नहीं देंगे, हम इसकी परीक्षा लेंगे, ये वापस आता है, फिर मैं इसको अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेना में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, यानी कोई कसर न रखना यानी कि कोई कमी नहीं रखेगा, ये अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकेगा अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, घातक यानी जो आपको मारने आ रहा था, आप पे घातक यानी कि हमला कर रहा था, उसके साथ इतनी दया, धन्य हैं। फिर शिवाजी कहते हैं
तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। आभारी रहूँगा यानी आपका एहसान मानूँगा। फिर यहाँ पर तानाजी कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। वो कह रहा है मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फ़र्ज़ है। इसमें आभारी होने की क्या बात है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर में विश्राम करो, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। तानाजी प्रणाम करता है। उसने बोला कि चलो अब आप थोड़ा आराम कर लो। जो आज्ञा महाराज। फिर वो जाता है वहाँ से। फिर दूसरे दृश्य में क्या है, ये सब स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं ना, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आप लोग का भी स्टेज परफॉर्मेंस होता रहता है ना। चलो फिर दूसरा दृश्य स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय। कौन सा समय है? दोपहर का समय है। यहाँ पे शिवाजी तानाजी की ओर मुँह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध यानी कि बहुत प्रेम उमड़ रहा है। बहुत प्यार आ रहा है उस बच्चे में कि कितना प्यारा बच्चा है, मासूम है बेचारा, भटक गया है, उसको कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसी बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। उसने जो वीरता और जो साहस दिखाया, यह उसका फल है। इस वजह से आप उसे याद कर रहे हो बार बार। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी मुग्ध यानी कि मोहित हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवजी के नाम से मुग़ल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। बोला मुझसे तो पूरी दुनिया कांपती है और मेरे सामने ये इतना साहस कर रहा है। देखो ये शिवाजी और ये तानाजी से बात कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बालक वीर है और साहसी है। दरबान आता है प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। वह दरबान बोलता है यानी जो वॉचमैन बोलते हैं ना वो। शिवाजी कहते हैं, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। वो आता है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। जो उसका बॉडीगार्ड होता है ना वो बोलता है। ये तानाजी नहीं है, मालव जी। वो जो छोटा लड़का होता है ना वो आता है, बोलता है कि देखो मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। मैं सामने हूँ आपके, मैं अपनी मम्मी की दर्शन करके आया हूँ। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? तो मालव जी कहते हैं, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी इंतज़ार कर रही थी मेरी मम्मी मेरी। फिर देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया, यानी मेरी मम्मी ने मुझे गले से लगा दिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं। उसने सोचा कि मैं मम्मी को सब कुछ बता दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी, उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। वो बोलता है, अब मैं आपके सामने आ गया हूँ और मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा इच्छा नहीं हुई कि मेरी मम्मी दुखी हो जाएगी। पर आप मुझे मृत्युदंड दोगे ना, उसके पहले मैं एक बात और मांगता हूँ, मेरी एक बार और मान लेना आप। तो शिवाजी कहते हैं, कहो वह कौन सी बात है? बोला कौन सी बात है, बोलो मुझसे। मालव जी कहते हैं, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार
आप अपने ऊपर ले लीजिए कि मेरी मम्मी का देखभाल, उसको खाना पीना, उसकी दवाई वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आप कर लीजिए, करोगे। इस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं। क्या बोला उसने कि शिवाजी क्या करता है, वीर पुत्रों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, तुमने जो गलती की है ना उसको मैं माफ़ करता हूँ। तो मालव जी कहता है शिवाजी के पैरों में गिरकर, उसको तो ऐसे ही था कि मुझे तो मरना ही है मुझे, मैंने गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो वह शिवाजी के चरणों में पड़ता है। आप धन्य हैं, इस तरह से बोलता है। देखो ये छोटा लड़का और ये शिवाजी, इन दोनों के बीच में देखो हाथ जोड़ रहे हैं ना। फिर चलो अब यहाँ पे शिवाजी कहते हैं मालव जी को छाती से लगाकर, उस बच्चे को छाती से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी वीरता और जो उसने सच सच बोला था उस पर वो क्या थे, मुग्ध थे यानी कि मोहित हो गए थे, यानी खुश थे कि सच में ऐसा भी होता है, बालक का भी कितना साहसी बालक है ये। चलो अब शिवाजी कहते हैं वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो कि मेरी मम्मी का ध्यान रखना, इस तरह से आप व्याकुल हो रहे हो यानी बेचैन हो रहे हो, है ना। तो जिस तरह से तुम अपनी माता के लिए दुखी हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तो यहाँ पर शिवाजी अपना दुख भी उसके साथ बांटते हैं कि मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। तो यहाँ पे वो एक राजा बात कह लेता है कि जिस तरह से तू अपनी मम्मी के लिए दुखी है उस तरह से मैं भारत माता जो हमारे भारत है उसके लिए भी बहुत परेशान हूँ मैं, कि मैं क्या करूँ कि मेरी जो भारत माता है उस पर बहुत से कष्ट हैं। उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था, फिर राजा लोग आपस में लड़ाई करते थे, एक दूसरे को छीन झपट करते थे, युद्ध करते थे, तो लोग शांति से नहीं रहते थे। तो शिवाजी बोलते थे कि मैं भी बहुत परेशान हूँ कि चारों तरफ लोग जनता जो हम राजा बने बैठे हैं और जनता परेशान हो रही है, तो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, पर कहीं कहीं पर हर जगह में नहीं पहुँच सकता, तो मैं भी भारत माता के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। तो मालव जी कहते हैं महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। देखो यहाँ पे मालव जी ने क्या कहा कि आपने मुझे यह शरीर क्या दिया, जीवन दान दिया है। जीवन दान देना यानी कि आप उसको मृत्युदंड दे रहा था ना वो, पर उन्होंने बोला कि चल मृत्युदंड नहीं दे रहा हूँ, तो उन्होंने उसको जीवन दान दिया है। तो दूसरी बार उसका जन्म हुआ है, समझो नया जन्म हुआ है, उसको नया जन्म मिला है। तो उन्होंने बोला कि अब यह शरीर आपका है और शरीर में जान है, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा, कि आप मुझे मौका दो अपनी सेना में भर्ती करने का। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं उसके अपनी भारत माता को बचाने के लिए जो हो सकेगा करूँगा। फिर यहाँ पे शिवाजी कहते हैं वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, हाँ मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम भी मेरी सेना में भर्ती हो और अच्छे काम करो। चलो शब्दार्थ देखेंगे हम, यानी तैयार, कष्ट यानी दुख, कर्तव्य यानी फर्ज, मुग्ध यानी मोहित, पर्याप्त यानी काफ़ी, वत्स यानी बालक, दुभर यानी कठिन, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान, चेष्टा यानी प्रयत्न, अगाध यानी गहरा अपराध। मुहावरे देखेंगे हम। पहला प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना, वध करना यानी हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना यानी बात न कर सकना, जीवन दान देना यानी
जिंदा जाने देना, जीवन दान देना, वो बोल रहा था ना कि आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो यानी जिंदा जाने दिया है। चलो इस पाठ को आप 2 बार अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ लोगे। ओके, पढ़ने को इसलिए बोला जाता है आपको कि छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, खाली जगह, मुहावरे, शब्दार्थ, ये सब आपको आ जाएं। ओके, एग्ज़ाम में जैसे हम ये अपना वर्कबुक में पूछा जाता है ना, तो अगर जिसने पाठ पढ़ा होगा उसी को अच्छी तरह से समझ में आएगा।